भाई चलिए सब्जी बोने के लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। सब्जियां हम लोग कौन कौन सी लगाएं, किस तरह की सब्जियां लगाएं और मिट्टी कैसे बनाएं सब्जी डालने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है अपने बढ़िया बढ़िया सब्जी, फूल वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे, आलू लगाने के लिए, प्याज लगाने के लिए मिट्टी हम कैसे चार्ज करेंगे। तो हमने यहाँ साधारण सी मिट्टी ली है जिसमें हमारा 50% रेत मिली हुई है। इसमें हम इतनी सारी चीजें लाए हैं मिलाने के लिए, तो आप अपने आंखों से देख लीजिए। गजब की हमारे पास इस समय सोने जैसी चीजें मिलाने के लिए भरी पड़ी हैं। ये हम डाल रहे हैं सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट भी कह सकते हैं और गोबर की खाद भी कह सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में ढेर सारी हम लोग 2 साल पुरानी होती है केचुए की द्वारा सड़ी हुई मट्टी कंपोस्ट कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट हमने कितनी मिलाई है और ये हम लेके आए हैं 100% अपनी मिट्टी को सोने जैसी फसल उगाने के लिए लेके आए हैं। ये क्या चीज हम डाल रहे हैं और ये चीज हम मोतियों जैसे दाने, ये मोतियों जैसे दाने और ये हम कितने गमलों में डालने के लिए बना रहे हैं और ये हम क्या चीज लेके आए हैं जो हमारे मिट्टी एसिडिक बनेगी। गारंटी के साथ मिट्टी में एक भी कीड़ा आ ही नहीं सकता है। तो ये हम क्या मिला रहे हैं और कितनी परसेंट चीज इसमें मिला रहे हैं, कितना हमें परसेंट इसमें ये डालना है, ये हम क्या चीज लेके आए हैं प्लेट भर के, बिल्कुल सफेद सफेद खूबसूरत सा गजब का, हमारे आलू का साइज बढ़ाने के लिए, हमारी लौकी बढ़ाने के लिए, हमारे टमाटर में काले काले दाग ना हो, हमारी शिमला मिर्च और हमारे तुरई और हमारे सरसों के साग, पालक के साग खूबसूरत से निकले। तो आखिर हम ये क्या ढेर सारा सामान डाल रहे हैं। तो भाई जिसको मुझसे प्यार है और जिसको अपने गार्डन में सब्जियां लगानी है ढेर सारी, खूब अच्छी अच्छी, जो हमारी सब्जियों के साइज खूब अच्छे हो, साग बिल्कुल हरा हो, बिल्कुल साग सड़ने ना पाए, तो उसके लिए लेके आई हूँ। सोने जैसी मिट्टी बनाने के लिए आ गई हूँ आपके पास। आखिर ये सोने वाली मिट्टी में क्या क्या मैंने डाला है, तो भाई आप तो जानते हैं मेरा मैजिक। इसके लिए आपको मेरी खूबसूरत सी वीडियो में आना पड़ेगा और अपने पौधों का साइज बढ़ाने के लिए आना पड़ेगा और पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो आ जाइए मेरे प्यारे व्यूअर्स, खूबसूरत सी मेरी मिट्टी, सोना उगलने वाली, बढ़िया सी फसल लेने वाली, तो आ जाइए मेरी वीडियो में और पूरी जानकारी ले लीजिए। ये देखिए, आज हम आपको बताएंगे हमारे पौधे खराब जब हो जाते हैं, पौधे परेशान होते हैं, पौधे पीले हो जाते हैं, जड़ की गलन हो जाती है, तो आखिर रीजन क्या होता है। ऐसी मिट्टी हम ऐसा क्या बना देते हैं जो हमारी पौधे खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा रीजन होता है मिट्टी बनाने का। सबसे ज्यादा हमारा खास जो टॉपिक होता है मेन जड़। जब आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी, नींव आपकी मजबूत होगी, तो कभी भी पौधे खराब नहीं होंगे। रीजन क्या होता है, मिट्टी में एसिडिक की कमी हो जाती है, हमारी मिट्टी एसिडिक कमी हो जाती है, मिट्टी में दीमक लग जाती है। सबसे ज्यादा मिट्टी में दीमक लग गई, कीड़े लग गए, या फिर सबसे बड़ा रीजन मिट्टी को कीचड़ बनाना। तो हम लोग कभी भी कोई गमले में मिट्टी भरने के लिए जब बनाते हैं, तो हम लोग ऐसी कौन सी मिट्टी बनाते हैं जो हमारे पौधे हमेशा स्वस्थ रहें, तरोताजा रहें, खूब सारे फल आए, खूब सारी सब्जियां लद लद के आए। सबका अरमान होता है, किसका अरमान नहीं होता कि हम अपने पौधे को कभी भी हम एक सीड भी लगाते हैं तो उम्मीद हमेशा ये करते हैं कि आज हम सीड लगा रहे हैं तो कुछ दिनों बाद इसका रिजल्ट हमें अच्छा है। हर किसी का अरमान होता है, हर गार्डनर ये चाहता है कि आज हम पौधे की नींव भर रहे हैं तो हमारे सीड बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। अब यहाँ देखिए, मैंने खाली ये जूतों के डब्बे में लगाया है, देखिए। तो ये मैंने ऐसी मिट्टी बनाई है और इतनी गजब की हमारी ये फसल होगी। मुश्किल से अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें अंकुर फूटने लग गए छोटे छोटे से। तो मैंने यहाँ पे सरसों लगा रखी है और शुरुआत हो गई है सरसों लगाने की। तो हमने ये मिट्टी ऐसी कैसी बनाई कि हमारे सीड बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो मेन टॉपिक होता है हमारी मिट्टी बनाने का। आज का मिट्टी पुरानी हो गई है, अगर पौधे अच्छे नहीं हो रहे हैं, पौधे खराब हो रहे हैं, तो उसको हमको दोबारा से अच्छी कैसे बनानी है। एक वो रीजन होता है दोबारा से अच्छा कैसे बनाना है। तो मेरी आप गार्डन की यहाँ मिट्टी देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिट्टी पड़ी हुई है। एक वो मिट्टी पड़ी हुई है, वो भी मेरी चार्ज होने वाली है, मतलब जो हमारे गमले की फसल आ चुकी है, जो हम पौधे लगा चुके हैं। एक वो मिट्टी होती है जो पौधे लगा चुके हैं। यहाँ हमारे पौधे लगे थे, स्वस्थ थे, लेकिन इस मिट्टी में हमारे पौधे बढ़ नहीं रहे थे। वहां भी एक पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, दोनों में क्या अंतर है। ये वाली हमारी मिट्टी में पौधे आ चुके हैं, फसल आ चुके हैं, मतलब नंबर 1 क्वालिटी की मिट्टी थी। हम दोबारा इसको चार्ज में करेंगे तो दोबारा के लिए हमने इसको पूरा फैला दिया है। धूप की रोशनी देंगे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ये धूप में पड़ी रहेगी। ये पूरी धूप में पड़ेगी क्योंकि नंबर 1 क्वालिटी की ये सबसे पहली वाली मिट्टी है। ये दूसरे नंबर की है। ये दूसरे नंबर में क्यों है,
क्योंकि इसमें हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, इसमें हमारे पौधे खराब होने लगे, पत्ते पीले पड़ने लगे और जो फूल आ रहे थे वो फूल आ ही नहीं रहे थे। तो हमने इस गमले की भी मिट्टी खाली कर दी और पूरी फैला दी है। इसको हम दोबारा से अब चार्ज करेंगे, धूप लगाएंगे पूरे दिन। एक सबसे बड़ी हमारी जो मेन जो एक जो बोलते हैं ना हम लोग कि दोबारा से इसको हम लोग कैसे उपजाऊ बनाएं, तो ये हम उपजाऊ बना रहे हैं, उसको भी उपजाऊ बनाएंगे, इसको भी उपजाऊ बनाएंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इसमें पौधे खराब हो गए थे, उसमें फसल अच्छी हुई थी। भाई बार बार बोलने की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि एकदम से हम आपको तुरंत हर चीज नहीं बता देते हैं। लोगों की बात आती है कि आप रिपीट बहुत करती हैं। भाई रिपीट करने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि हमें ये लगता है कि जब हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी जानकारी दें, कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम आपको दोनों मिट्टी दिखाए हैं और ये मिट्टी दिखाए हैं अपनी सड़क की। मतलब जब कभी भी आप देखिए कहीं मकान बनता है तो वहां पे नींव खुदती है। जो नींव खुदती है समझ लीजिए 4 फीट 5 फीट नीचे से जो मिट्टी आती है वो हमारी सोना होती है। तो ये मैं आज सोना लेके आई हूँ, समझ लीजिए बिल्कुल सोना है। अब इसमें मैं बता नहीं सकती हूँ कि इसमें एक तरह से देखिए सिर्फ हमें उपजाऊ बनाने के लिए इसमें कुछ चीजें डालनी है, कुछ भी ऐसी, क्योंकि ये हमारी 100% उपजाऊ मिट्टी है क्योंकि हमने इसे जमीन से नीचे से निकलवाया है। जमीन के नीचे खुदाई हो रही थी, वहां से बोरियां भरवाई हैं। तो इसे हमें इसमें हमारी समझ लीजिए पूरी 50% पूरी बालू मिली है और 50% मिट्टी मिली है। तो इसमें बालू भी मिली है क्योंकि ड्रेनेज हम लोग का सबसे अच्छा होना चाहिए। मिट्टी हमारी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, इसके लिए हमारी समझ लीजिए पूरी 50% इसमें बालू मिली हुई है। तो जब बालू ही मिली हुई है तो समझ लीजिए 100% जिसमें बालू होती है, हम लोग हमेशा आपको दिखाते हैं 40% बालू डालिए। 40 कोई भी गमला बनाते हैं, कोई भी पौधा लगाते हैं तो हमेशा आपको बताते हैं 40% मिट्टी इसमें। तो इसीलिए बोलते हैं कि मिट्टी हमारी भुरभुरी रहे। मिट्टी अगर हम बालू नहीं भरते तो मिट्टी बिल्कुल चिकनी रहती है, चिकनी रहती है तो उसमें पानी जम जाता है। जब पानी जम जाएगा आपके पौधों का विकास नहीं होगा। रोज आपके ऊपर काई जम जाएगी मिट्टी के ऊपर, रोज पौधों में यहाँ पर नीचे पूरी परत में इतने हिस्से में ऊपर आप गुड़ाई, रोज तो गुड़ाई कोई भी नहीं करता, सबके पास 500 से ज्यादा पौधे होते हैं तो गुड़ाई तो कोई नहीं करता रोज। तो ये टॉपिक होता है कि हमें मिट्टी ऐसी कैसी बनानी है जो हमारे पौधे स्वस्थ और तरोताजा रहें। तो यहाँ आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये मिट्टी मेरी 100% है। खाली एक क्योंकि हम गमले में अगर ये जमीन में हम यहीं पर बस पौधा एक लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम जमीन में लगा रहे हैं तो हमारे पौधे में कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती मिलाने की, क्योंकि मिट्टी ही हमारी मेन जमीन के नीचे जो मिट्टी होती है उससे सारे पोषक तत्व हमारे पौधों को मिल जाते हैं। हमको मिलाना इसलिए पड़ता है, सबसे बड़ा टॉपिक ये होता है कि हम गमले में इतनी सारी चीजें क्यों मिलाते हैं, क्योंकि गमला हमारा इतना सा नाप का बना होता है। गिनती का इतना पॉट यहाँ पे सिर्फ इंची, इतना इंची होता है, 10 इंची 20 इंची 4 इंची 3 इंची 5 इंची, सिर्फ इतना नाप होता है। तो हमें जब नाप में सीमा में मिट्टी डालनी है तो सीमा की नाप की मिट्टी डालेंगे तो हमें उपजाऊ बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसमें गहराइयों में जड़ नहीं फैल पाती, हमारे पौधों की सीमा सीमित होती है। जड़ जब निकलेगी तो बिल्कुल सीमा वहीं तक रहेगी। तो जब सीमा सीमित होने के लिए रहती है इतनी सी, तो उसमें डालने के लिए हमको दुनिया के सामान मिलाने पड़ते हैं। तो इस सोना मिट्टी है, इसके लिए हम अब थोड़ा सा कुछ पोषक तत्व इसमें मिलाएंगे। ये देखिए सबसे नंबर 1 हमारा आ गया। सबसे ज्यादा मिट्टी में प्रभाव पड़ता है कीड़े। कीड़े अगर पौधे में लगेंगे तो कभी भी पौधा आपका विकसित नहीं हो पाएगा, कुछ भी पौधे में ग्रोथ नहीं होगी। तो कीड़े मारने के लिए और ऊपर से इसमें ये दुनिया की सबसे पावरफुल समझ लीजिए बेस्ट, इसको खाद भी बोल सकते हैं, सबसे बेस्ट खाद होती है। कीटनाशक भी हमारी है ये। और A to Z मतलब इसमें मैं गिनती आपको नहीं बता सकती हूँ, A to Z पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि ये है हमारे जमानों की पुश्तों की वुडन राख। लकड़ियों की राख है तो लकड़ियों की राख मैंने पूरी 10% मिला ली है इसमें मिट्टी में। ये मैं 4 गमलों की मिट्टी बना रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। 10 इंची 10 इंची सिर्फ 4 गमलों के लिए ये मैं 10-10 इंची गमलों के लिए मिट्टी बना रही हूँ। एक गमले में बनाएंगे तो आप 4 इंची के हिसाब से देखिए मैंने इसमें कितनी मिट्टी डाली, कितनी राख डाली है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एक गमले में सिर्फ एक गमले में इतनी मिट्टी भर रहे हो, ये आपने मिट्टी भरी, तो इसमें उस हिसाब से नाप तोल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी अपनी 10% राख डाली है। 10% का आप चौथाई मतलब भाग ले लीजिएगा एक गमले के लिए। एक गमले के लिए आपको कितनी मिट्टी लेनी है उस हिसाब, कितनी राख लेनी है उस हिसाब से इंतजाम कर लीजिएगा। यहाँ मैंने ले ली है ये बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट हमारी दुनिया की सबसे पावरफुल होती है। ये हमने बताई आपको वुड राख, जिसमें पोटास, कैल्शियम, आयरन सब कुछ होता है, एसिडिक भरी
मट्टी में एसिड बनाने की शक्ति, कीड़ों को मारने की शक्ति, मिट्टी को उपजाऊ बनाने की शक्ति, वुड रॉक में सब कुछ होता है। इसके बाद हम वर्मी कंपोस्ट लाए हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? ये हमारी फसल को उपजाऊ बनाती है, हमारे ये सब कीड़े मारती है, ये हमारे पौधों को बढ़ने में शक्ति देती है, केचुआ उत्पन्न करती है। जब केचुए हमारे पौधे मिट्टी में आ जाते हैं तो ही हमारी मिट्टी, अगर आपके कभी भी गमले में आप खुदाई करते हैं, जिस गमले में केचुए नहीं होते उसमें आप देखिएगा पौधे की ग्रोथ कितनी स्लो होती है, और जिस पौधों में आप जैसी गुड़ाई करोगे केचुओं का भंडार होता है, उसकी फसल की बात ही अलग होती है। कभी भी आप पौधों को आजमा लीजिएगा इस बात को, इतने पौधे चमकते हैं जिसमें केचुए होते हैं, क्योंकि वो गुड़ाई भी पूरे टाइम करते रहते हैं और पूरी मिट्टी खाते रहते हैं और अपनी पोटी उसमें डालते रहते हैं। तो जैसी जैसी उसकी पोटी बनती है वही वर्मी कंपोस्ट हमारी बन जाती है। वो पूरी जितनी मिट्टी खा खा के निकालते हैं वही ये वर्मी सड़ी हुई बिल्कुल गोबर की खाद हो जाती है। जब ये गोबर की खाद सड़ जाती है तभी हम लोग पौधों में डालते हैं, क्योंकि तभी हमारी मिट्टी उपजाऊ बनती है। उसी से हमारे पोषक तत्व भर भर के आएंगे, उसी से हमारे टमाटर इतने मोटे मोटे, ये वर्मी कंपोस्ट है, इसी से इतने मोटे मोटे टमाटर आते हैं, लौकी आती है, तुरई आती है, कद्दू आती है। जितनी आपकी सब्जियां होंगी 100% क्वालिटी की आती हैं। जितने आपके फूल आते हैं वो बड़े बड़े बंचस में इसी वर्मी कंपोस्ट से आते हैं। जितनी आप वर्मी कंपोस्ट, ये नहीं कि हमने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में ढेर सारा डाल दिया कि हमारे फूल ढेर सारे आ जाएंगे। नाप तौल जरूरी होता है। एक गमले में आपको, सिर्फ एक गमले में आपको वर्मी कंपोस्ट कितनी डालनी होती है? इतनी। मेरा हाथ देख लीजिए, नाप का ये बता रही हूँ, नाप का देख लीजिएगा। एक गमले के लिए सिर्फ आपको इतनी वर्मी कंपोस्ट लेनी है। राख का इसका आधा हिस्सा लेंगे। नीम खली इसकी मतलब बिल्कुल ही चौथाई, नीम खली इसकी चौथाई भाग लेंगे। एक गमले की बता रही हूँ, ये मैंने 4 गमले की बनाई है। 4 गमले के लिए मैंने इसमें पूरी 10% राख ली, 10% मैंने इसमें पूरी ये वर्मी कंपोस्ट मिला दी, क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत खूबसूरत है। इसमें अगर हमारी मिट्टी ये मतलब चार्ज की वाली होती तो हम इसमें 40% वर्मी कंपोस्ट का डालते, क्योंकि हमारी मिट्टी एक बार पौधे दे चुकी है, फल दे चुकी है, फ्रूट दे चुकी है, तो उसमें हम वर्मी कंपोस्ट की मात्रा ज्यादा मिलाते। ये हमारी पहली फसल, आज तक इसमें फसल नहीं हुई है क्योंकि जमीन के नीचे की मिट्टी हुई है, तो इसलिए हमने इसमें नाम की खाली बस पौधों को नाप तौल है इसलिए कर रहे हैं। ये हम कीटनाशक दवाई मिला रहे हैं नीम खली। नीम खली से आपके कभी भी मिट्टी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, हमेशा जड़ आपकी सुरक्षित रहती है। मिट्टी के नीचे कभी भी जड़ जो गलन की समस्या होती है, नीम खली कभी भी उसमें, अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप कोई फंगीसाइड का यूज कर सकते हो, नहीं तो आप हल्दी का भी यूज कर सकते हो। इससे आपकी मिट्टी 100% उपजाऊ बनेगी। ये इतनी बढ़िया हम इसमें फसल आपको दिखाएंगे करके। अब ये हम क्या लेके आए आपके लिए? गजब का 100% अनाज, मतलब अनाज, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो मैं हमेशा घर की ही चीजें आपको देती हूँ बता के। तो ये मेरा सारा अनाज है, मतलब अपने घर का। जैसे बरसात का टाइम जब आता है तो घर में सबके अनाज स्टोर रहता है और सड़ जाता है, तो थोड़े से घुन पड़ जाते हैं उसमें, तो लोग फेंक देते हैं। मैं हमेशा उस चीज को निकाल लेती हूँ, धूप में सुखाती हूँ, कीड़ा हटा देती हूँ, फिर उसके बाद सब कुछ पीस लेती हूँ। तो मेरा इसमें चना भी है, इसमें मेरा अरहर की दाल मिली है, मसूर की दाल मिली है, और सबसे ज्यादा चावल मिला है। चावल आप एक मुट्ठी अगर हर गमले में इतना इतना चावल पीस के डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने यूं डाल दिया काम खत्म, ये नहीं करना है। आप पहले गमले को इतनी मिट्टी हटाइए, अपने गमले की, एक गमला लिया आपने, एक मिट्टी हटाई, उसके बाद ऐसे ऐसे चावल एक मुट्ठी, मतलब महीने में एक बार चावल अगर आप ऐसे डाल दोगे, तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, अगर आपके पास कोई खाद नहीं है पौधे अच्छे बनाने के लिए, तो आप महीने में सिर्फ एक बार ये चावल सिर्फ पिसा हुआ डाल दो अपनी मिट्टी में। इतने इतने केंचुए होंगे इस चावल से। ये सोना बनाने वाली मिट्टी होती है और इससे हमारे केंचुए चौगनी शक्ति बढ़ती है चावल से। तो इसलिए मैं ये अनाज डाल रही हूँ। अनाज मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरा इसमें 3-4 चीजें मिली हुई हैं। चीजें हमारी खराब हो गई थी तो हमने उसको पीस के हम पाउडर बना लेते हैं, तो ये हमने अपनी मिट्टी में इतना सब डाल दिया। अब इसमें कोयला, आप कभी भी नर्सरी से जब आप पौधा लेते हो और पौधा की जब रिपोर्टिंग करते हो, कभी भी देखना उसमें जब रिपोर्टिंग करते हो छोटे छोटे से टुकड़े कोयले के निकलते हैं। तो ये नर्सरी वालों का राज होता है जो हम लोग को आज तक बताए नहीं है, लेकिन हम लोग इतना तो सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं तो इतना तमीज हो जाता है हम लोग को भी कि हम लोग जब मिट्टी बनाते हैं तो उसमें कोयला ये लोग नर्सरी वाले क्यों डालते हैं। इसलिए डालते हैं क्योंकि आपकी मिट्टी, क्योंकि ये लकड़ी का कोयला है, लकड़ी का कोयला इसलिए डालते हैं जिससे कि 1% भी चांस अगर छूट गया है इतना मिट्टी बनाने में कीड़े आने के लिए, तो ये कीड़ा, फंगस, गलन, मिट्टी उपजाऊ सब कुछ करने में नंबर 1 होता है। इसलिए इसके हर गमले में आप देखना 3-4 टुकड़े नर्सरी वाले डाले रहते हैं।
तो इसलिए आप ये टुकड़े जरूर डालना अपने मिट्टी में। जब भी कोई मिट्टी बनाओ तो ये टुकड़े बहुत, समझ लीजिए जो कोयला, इसको सोना बोला जाता है कोयले को। तो सोना इसीलिए बोला जाता है क्योंकि भाई हमारी देश की धरती सोना ही उगलती है, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सोना, हम लोग लकड़ी के कोयले को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसीलिए हम इसको पूरा बुरुक देते हैं। पूरा चूरा नहीं डालना है, टुकड़े टुकड़े डालिए, जिससे कि आपको मिट्टी में ये पूरे खड़े खड़े रहेंगे। तो ये इससे बराबर हमारी मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी, बराबर हमारी इसमें कीड़े की क्षमता बिल्कुल 0 हो जाती है। कीड़े पनपने की, जड़ हमारी जो सोखने की भी शक्ति होती है कोयले में, गजब की पानी। कभी भी सर्दियों में देखना, जब सर्दियों में आप देखना तो मैं ये विधि भी आपको बताऊंगी, हर गमले में इसको डालना बताऊंगी। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, जो ओस आती है, ओस से, पाले से हमारे जड़ में गलन होती है। तो ये बरसात में जो हमारी गलन हो जाती है जड़ों में, बरसात में, गर्मी में बस हम लोग इसको थोड़ा कम यूज करते हैं, सर्दियों में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है क्योंकि पाला से हमारे पौधों की सुरक्षा करती है। बरसात में सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि बरसात में इतना पानी बरसता है, तो ये पूरा पानी सोख लेता है और हमारे पौधों में, मिट्टी में कभी भी डेड मिट्टी होने नहीं देता है और फसल को नंबर 1 उपजाऊ बनाता है। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने 100% मिट्टी आपको बना के दिखा दी है। अब इसमें मैं लौकी भी लगाऊंगी, तुरई भी लगाऊं। अब इसमें हम लोग की फसल का सीजन आ गया है, तो अब तो मैं प्याज भी लगाऊंगी, लहसुन भी लगाऊंगी, सरसों भी लगाऊंगी, पालक भी लगाऊंगी, धनिया भी लगाऊंगी। इस लोग घर की मिट्टी में इतनी बढ़िया सब्जियां लगा सकते हैं। तो मैंने आज बिल्कुल सोने जैसी मिट्टी बना ली है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कोई गड़बड़ हो, या मैंने कोई कमी बता दी, या मैंने कोई चीज गलत बता दी हो। तो बाय।